हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और सुनिए बेटा, आज से भाई हमारे चैनल का नाम होगा उड़ान पढ़ाई अड्डा, क्योंकि बेटा उड़ान 100 एक्सपर्ट हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, तो हम यूट्यूब चैनल का भाई नाम लेके आए हैं अपने का उड़ान पढ़ाई अड्डा। तो बेटा आज हम लिखेंगे भाई कलम से क्रांति। सुनिए भाई माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा उड़ान पढ़ाई अड्डा को उस लेवल तक ले जाएंगे हम, बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचा देंगे, जीरो से लेकर हाई तक। तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा जितने भी हमारी उड़ान 100 एक्सपर्ट और उड़ान पढ़ाई अड्डा एक ही चैनल है, ध्यान रखना, समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा देखिए आज का भाई टॉपिक, न्यू टॉपिक में लेके आया हूँ LCM एंड HCF। वो भी भाई हमारा बहुत धमाकेदार टॉपिक है। बेटा LCM एंड HCF वाले टॉपिक का रिलेशन नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से रहता है, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी भाई अर्थमेटिक हमारा टॉपिक चलते हैं सारे के सारे, उनमें सभी में यूज होता है LCM एंड HCF। कोई दिक्कत बताइए माय डियर। तो देखिए बेटा LCM एंड HCF देखिए, तो बेटा LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट क्या करते हैं। ये तो भाई हमारी सेकंड क्लास से समझाया जाता है कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, लेकिन यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि वो रटते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि LCM क्या होता है हमारा, HCF क्या होता है। तो देखिए भाई बेटा बारीकी से देख लेना, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा भाई। LCM बोले तो L बोले तो लोएस्ट, C बोले तो कॉमन, और M बोले तो मल्टीपल। ठीक है बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मैं हिंदी में भी व्याख्या करूंगा कि हिंदी में क्या होता है। H बोले तो बेटा हाईएस्ट, C बोले तो कॉमन, F बोले तो फैक्टर। तो माय डियर बेटा सबसे पहले ये भी समझना है कि भाई लोएस्ट माने होता है लघुत्तम, लघुत्तम, समझ गए? हाँ भाई। और कॉमन माने क्या होता है, समान। और मल्टीपल माने तो जानते ही होंगे आप बेटा, मल्टीपल देखो हिंदी में से अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य, ठीक है, और गुणज भी बोलते हैं। एक और नाम है बेटा गुणज, ध्यान रखना, ये मल्टीपल के ही नाम होते हैं, अपवर्त्य और गुणज। मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा कि मल्टीपल एग्जैक्ट क्या होता है। माय डियर यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं हमेशा कि मल्टीपल और फैक्टर को नहीं समझ पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और बेटा हाईएस्ट माने होता है उच्चतम, कॉमन तो जानते ही हो समान, और फैक्टर माने होता है गुणनखंड, गुणनखंड। और बेटा इसका सेकंड नाम होता है अपवर्तक, अपवर्तक। जैसे इसका अपवर्तक है, इसका अपवर्त्य है, इसका गुणनखंड है तो इसका गुणज है। कोई दिक्कत माय डियर बताइए यहाँ तक। अब देखिए बेटा भाई मैंने ये बताया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये देखिए भाई। लोएस्ट कॉमन से हमें कोई मतलब नहीं है, लोएस्ट और कॉमन ये तो एक शब्द है, क्या ये लघुत्तम की बात कर रहा है, ये कॉमन मतलब समान की, लेकिन किसकी बात कर रहा है, तो किसकी बात है बेटा, मल्टीपल की। तो भाई LCM मल्टीपल होता है, मतलब ये पूछ रहा है गुणज, छोटे से छोटा गुणज, और वो भी समान होना चाहिए, और इस पर ये बड़े की बात कर रहा है। कॉमन मतलब समान की बात है, व्हाट, लेकिन फैक्टर
फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और गुणनखंड क्या होता है, किस बड़े वाले गुणनखंड की और समान की बात कर रहा है ये। तो ये समझिए भाई डिटेल में। तो बेटा मैं डिटेल में बताऊंगा भाई, बारीकी से एक एक पॉइंट नोट कर लेना माय डियर। देखिए अगर बेटा मैं बोलूं 10 के गुणज, 10 के गुणज, गुणज बोले तो मल्टीपल, तो बेटा 10 के गुणज क्या होंगे ये देखो बेटा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा हमारा, 60 होगा हमारा, 70 होगा। मतलब जिन संख्याओं में 10 का और 10 से डिवाइड हो जाए उसे हम गुणज बोलते हैं। मतलब जो संख्या 10 से विभाजित होगी पूर्णतः वो क्या होगा भाई, गुणज होंगे 10 के। समझ गए ना गुणज किसे कहते हैं। मैं बोलूँगा 15 के गुणज, 15 के गुणज, तो बेटा 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा भाई, 60 होगा, 75 75 होगा, 90 होगा। मैं बोलूँ बेटा 20 के गुणज, 20 के गुणज, तो बेटा 20 तो होगा ही होगा, 40 होगा, 60 होगा। मतलब जो मैं संख्या लिख रहा हूँ ये 20 से पूर्णतः विभाजित है। बेटा 20 है सबसे छोटी, इससे पहले भाई नहीं है। 40 है, पूर्णांक वैल्यू लेके चलना भाई, और वो भी पॉजिटिव नंबर। 40 और 60 के बीच में कोई 20 से डिवाइड नहीं होती है। 80 है, 100 है। बताइए माय डियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अनंत तक जाएंगे बेटा, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत, ये भी अनंत। वट इसने बोला क्या है, ये सारे के सारे गुणज हैं। अब देखिए, तो मैंने सबसे पहले गुणज का काम खत्म कर दिया। अब कॉमन की बात कर रहा है और लघुत्तम की। तो बेटा लघुत्तम देखिए, छोटे से छोटा कॉमन हो जाता है। 20 इसमें है, 20 इसमें है, लेकिन इसमें 20 नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे भाई। तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही लेते हैं। ठीक है, देखो 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर, यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे बेटा। 50 यहाँ, 50 इसमें नहीं है ना इसमें है, तो नहीं लेंगे। देखिए 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ, तो बेटा 60 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताइए भाई। 60 से पहले कोई कॉमन दिख रहा है तुम्हें? 60 से पहले कोई मल्टीपल कॉमन है? नहीं है, तो बेटा सबसे छोटा 60 ही तो है। 60 के बाद तुम्हें 120 और मिलेगा भाई, 180 और मिलेगा, मतलब 120 भी मिलेगा, 180 भी मिलेगा, 240 भी मिलेगा। मतलब आगे तो वैल्यू मिलती जाती है भाई। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे नहीं लेंगे। अब देखो मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि भाई ये हमारा लघुत्तम हो गया, लघुत्तम है, छोटे से छोटा है कॉमन, और भाई कॉमन भी है, मल्टीपल भी है। तो बेटा 10 और 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम बेटा क्या होगा, 60 होगा। समझ गए भाई? मतलब 10, 15, 20 का एलसीएम हमारा 60 हो गया। तो भाई आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया परिभाषा से क्या होता है। और माय डियर, परिभाषा भी क्या होती है एलसीएम की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, मतलब ये दी हुई हैं, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ भाई विभाजित हो रही है ना, तीनों से देखना। तो भाई ये तो एलसीएम हो गया बेटा। यहाँ पर एलसीएम लिया है, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, चलो मैं बता देता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 60 आया है, सभी छात्रों को पता है। अगर मैं एल की जगह पर एच लिख दूँ, HCM, HCM बोले तो ये तो लोएस्ट, ये हाईएस्ट, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो बेटा एलसीएम तुम बता सकते हो 60 है, लेकिन HCM, हाँ भाई HCM कोई बताएगा? तो बेटा यहाँ पर HCM आप इनफाइनाइट लोगे। क्या लोगे भाई? इनफाइनाइट। तो माय डियर, किसी भी संख्याओं का HCM हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। समझ गए ना? यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी छात्रों का? बेटा परिभाषा से बता रहा हूँ। हैं, चलो भाई मल्टीपल समझ में आ गया, मल्टीपल क्या होते हैं। चलो अब देखिए,
अगला पॉइंट देखिए भाई, अब आपको एचसीएफ बता देता हूं। एचसीएफ क्या होता है हमारा, बेटा ये भी समझ लेना, जो मैंने अभी एलसीएम लिखा था और एचसीएम वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे बोलूं 10 के फैक्टर, मैं बोलूं बेटा 15 के फैक्टर, मैं बोलूं 20 के लिखो 20 के फैक्टर, फैक्टर बोले तो गुणनखंड। अब देखो भाई, तो बेटा 10 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर उन्हें कहते हैं वे संख्याएं जो 10 को पूर्णतः विभाजित करें। तो बेटा 1 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी है, 5 से भी होगी और 10 से भी होगी। तो भाई 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 5 और 10, इन संख्याओं से ये विभाजित होगा। क्लियर। अब सुनिए बेटा, इसके 15 के फैक्टर क्या होंगे, एक से ही डिवाइड होता है 15, 2 से नहीं होता है माय डियर। कितने से होगा बेटा, 3 से डिवाइड होगा। तो भाई 3 भी फैक्टर होगा, और इसने बोला देखो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। बेटा 6 से भी डिवाइड नहीं होता है, 7 से भी डिवाइड नहीं होता है, 15 है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी, मतलब अब तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब किसी को डायरेक्ट 15 से डिवाइड होगा। तो भाई ये हमारे 15 के फैक्टर हो गए, और ये हमारे 10 के फैक्टर। ऐसे ही आप 20 के फैक्टर निकाल सकते हो। 20 के फैक्टर 1 होता है बेटा, 2 होता है, 4 भी होता है हमारा, 5 भी होता है, और 10 भी होता है, और 20 भी होता है। ये भाई हमारे 20 के फैक्टर है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी भी छात्र को। अब सुनिए बेटा, इसने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ भाई फैक्टर तो ये हैं ऑलरेडी, हाईएस्ट की बात कर रहा है, कॉमन की बात कर रहा है। चलो कॉमन देखता हूँ, कॉमन क्या क्या है इसमें। बेटा ये भी कॉमन है, दिख रहा है ना भाई, तीनों में कॉमन। और देखो ये भी कॉमन है, 5 का अंक। हाँ भाई 5 का अंक, ये भी कॉमन, ये और ये। अब तो 2 ही वैल्यू कॉमन है ना। लेकिन इस चीज़ का और विशेष ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर हाईएस्ट लिया है, मतलब HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 5 होगा बेटा, 5। मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो बेटा HCF की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो क्या भाई विभाजित करेगी बड़ी से बड़ी, 5 है ना। देखो 5 से 10 विभाजित, 15 भी और 20 भी। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कभी भी कि बेटा HCF ही क्यों निकालते हो सर, कभी आपने LCF क्यों नहीं निकाला, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं निकाला। तो बेटा लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। भाई आप किसी का भी लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। समझ गए ना। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले HCF की जगह LCF बताइए, तो 1 होता है, क्या होता है, 1। क्लियर। अब देखिए, और ऐसे ही मैंने LCM और क्या HCM, हाँ भाई LCM और HCM। बेटा LCM तो सब निकाल लेते हैं भाई, लेकिन L की जगह मैं H लगा दूं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कर दूं, तो बेटा ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा भाई, इनफाइनाइट। माय डियर यहाँ तक क्लियर बताइए। तो ये तो फिक्स रहते हैं वैल्यू। LCM लोगे 1 आएगा, और HCM लोगे तो कितना आएगा भाई, इनफाइनाइट आएगा। ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। तो बेटा ये मैंने बिल्कुल परिभाषा से बताया, कोई दिक्कत किसी भी मेरे छात्र को यहाँ तक। अब देखिए, चलो माय डियर अगला पॉइंट बताता हूँ। बेटा मैं आज बेसिक की क्लास ले रहा हूँ, आप सभी छात्रों को पता होगा, समझ गए ना। बेसिक आना जरूरी है। आप को प्राइम नंबर जानते हो बेटा, को प्राइम नंबर। इन्हें बोलते हैं बेटा हिंदी में
सहअभाज्य संख्या। हाँ माय डियर, को प्राइम नंबर्स और सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं बेटा? इनका यूज एलसीएम और एचसीएम में बहुत होता है भाई, ध्यान रखना। करीबन हमारे 10 या 15 टाइप के क्वेश्चन को प्राइम नंबर से ही बनते हैं, और को प्राइम नंबर से जो हमारा क्वेश्चन बन के आता है वो हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा? को प्राइम नंबर्स होता है हमारा दो या दो से अधिक, दो संख्याएं, ऐसे लिखेंगे बेटा, दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या तब कहलाती हैं जब उनका एक से अतिरिक्त या एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब इनका एक ही फैक्टर होना चाहिए, दूसरा फैक्टर होना ही नहीं चाहिए कॉमन, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2,3, 4,5, 7,9, 10,12, 14,18, 6,9, 11,15। तो बेटा ये मैंने नंबर्स लिख दिए भाई। तो ये बताइए ये को प्राइम नंबर्स है? आपको भाई मैं सीधी सीधी एक लैंग्वेज में बताऊं, कुछ नहीं है। अगर बेटा जिन संख्याओं का मासा एक होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे इनका एचसीएफ क्या है देखना बेटा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, क्या होगा 1, तो ये को प्राइम नंबर है। क्लियर? अब देखिए इनका मासा क्या है एचसीएफ, इनका भी मासा बेटा 1 है, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, 4-5 को प्राइम नंबर्स होंगे। आप सीधा एक ही मैटर सीखिए कि जिनका मासा दो संख्याओं का 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब इनका मासा क्या है 1 है कि नहीं है देखना, तो ये भी को प्राइम नंबर। इनका मासा देखना बेटा एचसीएफ, इनका एचसीएफ सभी छात्रों को पता होगा 2 होगा, 10 और 12 का मासा क्या होगा 2, तो ये हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है। हाँ भाई, इनका एचसीएफ कितना है देखना भाई माय डियर, इनका भी 2 है, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर? इनका बेटा एचसीएफ कितना है 3, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। इनका एचसीएफ कितना है देखिए माय डियर, 1 ही है बेटा, 11 और 15 का मासा 1 ही है, तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स होगा। यहाँ तक क्लियर? बताइए कोई दिक्कत किसी भी छात्र को मेरे को बताइए माय डियर। क्लियर हो गया ना को प्राइम नंबर्स? ठीक है, बस आपको समझना है। अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद मैं यूज कराता जाऊंगा कैसे कैसे यूज होता है भाई ये, हैं? चलो ठीक है, अब बेटा अगला टाइप बताता हूँ भाई। आज बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लेना क्योंकि बेसिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, भिन्नों के लिए अगर बेटा कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, भिन्न बन जाए, जैसे भिन्न तो जानते हो अगर 2/5 हो, 7/9 हो, 10/15 हो, ये भाई हमारा फ्रैक्शन में है। ठीक है, कट नहीं करेंगे भाई, ध्यान रखना। अगर जैसे वैल्यू दी है वैसे लेके चलेंगे हैं। अगर बेटा ऐसे भिन्नों के लिए हो, मतलब भिन्न में निकालना हो तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम। अगर बेटा तुम्हें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है भाई? एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मासा, एचसीएफ को भाई शॉर्टकट में मासा और बोलते हैं, मासा। हिंदी में इसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है बेटा? महत्तम समापवर्तक, और इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक या उच्चतम। ठीक है, तो भाई आपको अगर भिन्नों का निकालना है तो वैसा इसे हम बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, अंश हर बोलते हैं, डोमिनेटर और न्यूमिनेटर। ठीक है,
तो देखिए अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको मासा निकालना है, तो भाई ऊपर की संख्याओं का मासा निकालते हो, मतलब अंशों का HCF, हरों का LCM। क्लियर? बताइए यहाँ तक। इसका मतलब ये होता है ऊपर की संख्याओं का मासा निकालोगे, नीचे की संख्याओं का लासा निकालोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा, मासा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मासा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ भाई। जैसे 1/2, 3/8, 6/12 ऐसे है भाई। और मैंने पूछा बेटा फाइंड द HCF, फाइंड HCF, मतलब HCF ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात करो। तो बेटा आपको ऊपर का मासा निकालना है, 1 का, 3 का और 6 का मासा क्या होगा? एक ही होगा। निकाल के देख लेना बेटा, मासा एक ही होता है, हैं? और नीचे का लासा निकालोगे, देखो 2 और 8 और 12 का लासा लूँगा तो 24 होगा। क्या होगा भाई? 24। तो 1/24 HCF आएगा। यहाँ तक क्लियर माय डियर? बताइए। तो भाई फ्रैक्शन का ऐसे निकालेंगे आप, हैं? चलो इसे साफ कर दूंगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है भाई, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट समझ के चलना। कभी भी आपको LCM और HCF वाले टॉपिक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? कभी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें भाई। देखिए बेटा आपको LCM निकालना है भाई फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का LCM क्या? LCM निकालना है, LCM। तो क्या होगा भाई? अंशों का LCM अपॉन हरों का HCF। बेटा इसमें क्या होता है, जो निकालना होता है, जैसे LCM निकालना है तो ऊपर की संख्या का LCM लेंगे, इन्हीं के मासा लेंगे। अगर तुम्हें HCF निकालना है तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, मेरे को भाई? फ्रैक्शन वाला पॉइंट क्लियर है ना? अब सुनिए माय डियर, चलो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और बता देता हूँ। देखो भाई आप ऐसे जानते होंगे बेटा 10 और 15 और 20 का LCM निकालना है। तो बेटा बिल्कुल देखो मैंने बेसिक पॉइंट उठाया है, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल बता दोगे आप, 60 आएगा, ठीक है? लेकिन निकालते कैसे नहीं देखिए। तो बेटा भाग विधि से निकालोगे, हैं? तो देखो 2 से कट होगा ये 5 बार, ये 2 से कट होगा 15 और ये 2 से कट होगा 10। बेटा 2 से कट होगा 5, 2 से कट होगा 15, 2 से कट होगा 5। बेटा 3 से कट होगा 5, 5 और ये 5। अब मैं 5 से कट करूँगा 1 1 1, मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई। इनका हम इंटू कर देंगे भाई, 2 × 2 × 3 × 5। तो बेटा कितना होगा बताओ? 4 12 12 × 60, 60 हो गया भाई LCM। बेटा LCM 60 हो गया। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत? आप सभी छात्र जानते हैं भाई, ये 3rd या 4th क्लास में ये चलता है ऐसे करना, ठीक है? कर लेंगे ना? अब सुनो, अगर आपको मैं पूछूं इन्हीं संख्याओं का 10 15 और 20 का, क्या भाई बताओ? HCF पूछो बेटा, मासा पूछो कि मासा बताओ। तो भाई मासा निकालने के मैं तरीके बता रहा हूँ, कैसे कैसे करोगे आप। सेम ऐसे करके देखो भाग विधि से, जैसे ये किया है ऐसे ही करो। तो बेटा भाग विधि से देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू देखो ये भी कटे, ये भी, मतलब तीनों वैल्यू कटनी चाहिए। अगर तीनों वैल्यू हमारी कट हो जाती हैं तो भाई वही हमारा मासा कहलाएगा। तो देखो 2 से ये कट हो रही है, ये हो रही है, लेकिन ये नहीं हुई तो 2 से कट नहीं करेंगे। 3 से बेटा ये नहीं होगी। अब देखो 5 से 2 बार हो रही है, ये 3 बार और ये
4 बार। भाई अब तो कोई वैल्यू बड़ी है ही नहीं 5 से बड़ी, तो मासा क्या होगा हमारा 5 ही होगा, HCF क्या होगा 5 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? तो भाई इतना ध्यान रखना विशेष कि तीनों वैल्यूओं को कट करेंगे हैं, कट तीनों होनी चाहिए, ये नहीं कि 2 कट कर लें फिर 1 कर लें, ऐसे तो भाई लासा में करते हैं। ठीक है, मासा के लिए ये फिक्स है। और सुनिए, चलो मासा का एक तरीका और बता देता हूँ। एक तरीका और है भाई सबसे बेस्ट। जैसे बेटा मैं तुमसे पूछूं 18, 90 और 144, कि भाई इसका वो बताइए, मासा बताइए, मासा बताओ, HCF बताना है बेटा। तो यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का देखना, 54 का। तो बेटा कम डिफरेंस लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे भाई, कम डिफरेंस। तो यहाँ पर कम का है, यहाँ पर भाई ज़्यादा का डिफरेंस है 72 का। तो ये समझ लो बेटा क्या, तो यही मासा होगा हमारा, 54 ही मासा होगा। देखो 54 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये मासा नहीं है, इसका मल्टीपल होगा वो। तो बेटा इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 18 करेंगे। क्या करेंगे, 3 गुणा 18, क्या तो 3 होगा क्या 18 होगा, तो 18 मल्टी होगा। देखो 18 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा 18। क्लियर माय डियर, यहाँ तक बताइए? तो बेटा डिफरेंस से भी करना सीख लीजिए हैं। और भी तरीका बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे लिखा है भाई कि इन संख्याओं का मासा बताओ। तो बेटा यहाँ पर डिफरेंस लेंगे भाई, यहाँ डिफरेंस कितने का देखना बेटा, यहाँ पर डिफरेंस 17 का है। तो 17 का देखो 17 से कट हो रहा है, 17 से ये भी हो रहा है, 17 से ये भी होगा 11 बार। ठीक है, तो यहाँ हमारा HCF क्या होगा 17 ही होगा। मतलब डिफरेंस लेंगे, कम डिफरेंस वाला ही मासा होता है या उसका फैक्टर मासा रहेगा। ध्यान रखना है, मासा वाली कंडीशन में बताया ये मैंने आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो, समझ गए ना भाई डियर यहाँ तक? चलो भाई नेक्स्ट टाइप बताता हूँ आपको। अब एक चीज़ और सिखाओ बेटा, वो भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी छात्र जानते होंगे HCF, कभी नाम सुना है आपने GCD? बेटा LCM और HCF तो सब जानते हैं, लेकिन GCD कभी नाम सुना है आपने कि GCD क्या होता है? बताइए माय डियर यहाँ तक। तो इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना कि HCF और GCD इसका ही सेकंड नाम होता है। आपने कभी देखा होगा जैसे बैंक से रिलेटिव हमारे और कैट से रिलेटिव और MBA से रिलेटिव जितनी भी एग्जाम चलते हैं उसमें बेटा HCF कभी लिख के नहीं देता है, क्या देता है भाई? GCD लिख के देता है। ठीक है, बैंक में जितने भी हमारे, हाँ भाई, तो बेटा GCD और HCF एक ही है। अब देखो इसे बताता हूँ मैं, बिल्कुल क्लियर करता हूँ क्या होता है। इसे तो आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन, इसे बोलते हैं डिवाइजर। क्लियर बेटा? फैक्टर और डिवाइजर में कोई फर्क नहीं होता है। डिवाइजर भी विभाजक होता है और फैक्टर भी तो वही विभाजक है, जो संख्या दी हुई है उसे भी तो वही विभाजक करता है। तो बेटा यहाँ पर ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, कॉमन डिवाइजर और चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, एक ही नाम होता है। अगर आपके एग्जाम में GCD पूछ ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्लियर हो गया ना पॉइंट? ठीक है, ठीक है। कभी कभी देख लेना बेटा एग्जाम में, अरे किसी की, जैसे मैं तुम्हें एक बुक बताऊँ, सगीर अहमद की बुक देखना बेटा, उसमें मैथ की बुक है भाई, उसमें GCD के नाम से दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, अब और भी रिलेशन बता रहा हूँ कि रिलेशन क्या चलता है।
सपोज करो बेटा मैं बोलूँ यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15, तो 10 और 15 का एलसीएम लो आप, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा बताओ इनका? 30 होगा। कितना होगा बेटा? 30। और इनका एचसीएफ, तो 10-15 का एचसीएफ होगा 5। क्लियर? मतलब मासा 5 और लासा 30। और ये संख्या ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्लियर? दोनों संख्या हैं ये अलग अलग। अब देखो मैं 10 गुणा 15 लिख दूँ और मैंने ये लिख दिया 5 गुणा 30। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ ये कितना है? 1 से 50। और ये कितना है बेटा? देखना 1 से 50। तो भाई ये तो संख्याओं गुणनफल था, ये क्या है? लासा मासा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम, सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर माय डियर? यहाँ तक ये पॉइंट भी भाई हमारा इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा कैसे बनता है। चाहे ऐसे बोल सकते हो हिंदी में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? क्यों भाई? अब सुनिए, अब अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट बेटा आता है हमारा पावर से रिलेटिव। घातों से रिलेटिव होता है भाई। जैसे घातों से मैं बताऊं, ये संख्या है p बराबर दे रखी है बेटा 3 की पावर 8 गुणा 4 की पावर 7 गुणा 5 की घात 9 गुणा 7 की घात 11। ये तो p बराबर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है q बराबर। मतलब p बराबर तो ये है, q बराबर क्या है? 3 की घात 6 इंटू 4 की घात 7, ठीक है, इंटू 5 की घात 7 इंटू 11 की घात 3। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया भाई। एक संख्या है तो गुणा करेंगे तो एक बन जाएगी, ये भी गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी। तो बेटा ये और ये दो संख्या दी रखी है p और q, और इनका मैं पूछूं भाई फाइंड द एचसीएफ या एलसीएम। चलो आप एलसीएम निकालो कि एलसीएम क्या होगा इनका, इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो बेटा एलसीएम में क्या करते हैं भाई? सबसे पहले ये सुनिए बेटा, एलसीएम में हमें तो भाई देखो एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो संख्या दी होती है उनसे बड़ा होता है एलसीएम। क्या होता है बेटा? बड़ा। तो भाई देखो यहाँ पर 3 की पावर 8 है और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 6। तो हम बड़ी वैल्यू लेके चलेंगे, मतलब 3 की पावर 8 लेंगे। क्या लेंगे भाई? 8। एलसीएम में बेटा क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू लेके चलेंगे, एलसीएम निकालने। तो हमने 3 की पावर 8 ली। क्लियर? अब सुनो, 4 की पावर 7, यहाँ पर 4 की पावर 7, तो सेम है तो 4 की पावर 7 ले लो। हाँ अब सुनो, यहाँ 5 की पावर 9, यहाँ 5 की पावर कितनी है बेटा? 7। तो ये बड़ी कौन सी है? 5 की पावर 9। तो ये बड़ी लेंगे, 5 की पावर 9। क्लियर? अब सुनो बेटा, यहाँ पर 7 की पावर 11, यहाँ 7 की पावर 3, तो ये वैल्यू क्या लेंगे? 7 की पावर 11। क्लियर? तो बेटा ये जो हमारा आया है ये क्या है? एलसीएम। अगर यहाँ पर कोई और पद होता है एक्स्ट्रा, इसमें नहीं है, तो उस पद को भी ले लेते हैं। क्लियर है ना? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 12 की पावर, सॉरी मैं लिख दिया 17 की पावर 5, और यहाँ पर है नहीं पद, तो इस पद को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए, ये तो वही हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है ये देखिए। अब एचसीएफ अपोजिट होता है, ध्यान रखना। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होगा वही लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया एक पद ले लूँ मैं अलग से, उसे भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर इसमें नहीं है और इसमें है तो उस पद को हम नहीं लेंगे भाई। यहाँ पर बेटा कॉमन ही कॉमन लेते हैं बस, हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 8 और यहाँ पर 3 की पावर 6,
तो कॉमन क्या होगा भाई 3 की पावर 6 होगा, मतलब यहाँ पर बड़ी वैल्यू, यहाँ पर छोटी वैल्यू। अब सुनिए, यहाँ पर 4 की पावर 7 या 4 की पावर 7, तो कॉमन तो 4 की पावर 7 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर 9, यहाँ पर 5 की पावर 7, कॉमन लूँगा तो 5 की पावर 7 आएगा बेटा, है 7 की पावर 11। एक सेकंड रुकिए बेटा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, पहले वाले पॉइंट को देखिए भाई, अच्छे से समझिए, कुछ गड़बड़ हो गई है। 5 की पावर 9 और ये 5 की पावर 7, तो बेटा यहाँ पर मैंने 5 की पावर 9 लिया था एलसीएम में, क्लियर। अब सुनो, यहाँ 7 की पावर है, क्या की घात है भाई 7 की 11, और ये 11 की है, ध्यान रखना। तो भाई 7 की घात है, यहाँ पर है नहीं है, तो हम 7 की घात 11 लेंगे। अब सुनिए, यहाँ पर 11 की घात 3 है, यहाँ पर 11 की घात है नहीं है, तो 11 की घात 3 लेंगे भाई, ये आएगा बेटा एलसीएम। वो मिसप्रिंट हो गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनिए, इस पर देखो, अब आ जाओ मासा पे, दोबारा से बता देता हूँ। 3 की पावर 8, 3 की पावर 6, कॉमन ले लिया 3 की पावर 6, क्लियर। 4 की पावर 7, 4 की पावर 7, कॉमन ले लिया, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, 5 की पावर 9 और यहाँ पर 5 की पावर 7, कॉमन लेंगे 5 की पावर 7, क्लियर। अब सुनो माय डियर, यहाँ पर 7 की पावर 11 है, यहाँ 7 की पावर कोई है नहीं है, तो नहीं लेंगे बेटा, जब नहीं दी हुई है तो नहीं लेंगे, ध्यान रखना है। यहाँ 11 की पावर 3 है, यहाँ 11 की घात कोई है भाई नहीं है, तो इसे भी नहीं लेंगे, तो भाई एचसीएफ हमारा यहीं रह जाएगा, क्लियर माय डियर। पावर वाला ये आएगा, जो कॉमन होता है वही लेते हैं, जो कॉमन नहीं होगा नहीं लेंगे, क्लियर हुआ। बताइए, अब आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन में बताता हूँ आपको दशमलव से रिलेटेड, डेसिमल से कैसे करती हैं, हाँ। देखिए, सपोज करो बेटा, मैं लिख दूं यहाँ पर वैल्यू 0.25, कॉमा 2.5, ठीक है, कॉमा 1.0। सपोज करो मैंने ये संख्या लिख दी। अब सबसे पहले ये क्या करोगे, यहाँ पर ये सुनिए बेटा, यहाँ पर ये देखना है कि दशमलव क्या संख्याओं के बाद है 2, यहाँ पर क्या संख्याओं के बाद 2, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो भाई हमें 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये तो 25 लेंगे, ठीक है, कॉमा यहाँ पर बेटा 0 लगा सकता हूँ मैं अपनी तरफ से, तो इसे लेंगे भाई 250, 2 संख्या बाद, ये भी 2 संख्या बाद, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से 0 लगा सकता हूँ, तो बेटा ये कितना 100, ठीक है। अब देखो 2 संख्या बाद, 2 संख्या बाद, 2 संख्या बाद, दशमलव हो गया। तो भाई यहाँ पर 2 हो या 3 हो तो 3 बार करेंगे, 4 बार हो 4 बार करेंगे, ठीक है। 0 आप लगा सकते हो अपनी तरफ से। अब सुनिए, इनका तो एलसीएम निकाल सकते हो ना आप, क्यों भाई 25 से बेटा कट होगा ये 1 बार, और ये 25 से 10 बार, और ये 25 से 4 बार, ठीक है। अब बेटा ये 2 से देखो 4 से कट होगा, सॉरी 2 से कट करे 1, और ये 5, और ये 2 से कट होगा, ये और ये 5 से, हैं, ये हो गया भाई। तो देखो ये तो 10 हो गया, और ये कितना हो गया बताओ 50, 50 गुणा 10 करूँगा बेटा, 50 गुणा 10 कितना आ गया 500, 500 हो गया भाई। अब बेटा ये 500 जब होगा जब ये संख्या होंगी। अब मैंने ये बताओ क्या संख्या बाद दशमलव था, 2 संख्या बाद, तो आप 2 संख्या बाद दशमलव लगाओ तो एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा 2 संख्या बाद 1 2, तो यहाँ पर लगाओगे 5.00, क्लियर। बताइए, कर लेंगे ना, अगर इससे रिलेटिव आता है तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी भी छात्र को, ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि बेसिक और भी है भाई इसमें, अगर बेसिक में वो मैं भाई क्वेश्चन वाइज कराता जाऊँगा, ठीक है बेटा।
जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे वैसे ही वैसे मैं बेसिक कराता जाऊंगा एक एक पॉइंट। तो भाई आज बिल्कुल ये बेसिक कराया है। आज की क्लास बेटा मैं यहीं फिनिश करता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ वाले टॉपिक की। और बेटा ध्यानपूर्वक समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिए हैं। धन्यवाद।